एक छोटा सा घर। हर रोज सूरज की पहली किरण उस घर के आंगन को छूती और जैसे सारा माहौल एक नई ताजगी से भर जाता। उसी घर में रहती थी निशा, एक साधारण और समझदार महिला, जो अपने कर्तव्यों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। निशा की शादी हुए कुछ ही साल हुए थे। उसका पति राजेश शहर में नौकरी करता था और महीने में सिर्फ एक दो बार घर आ पाता। निशा की जिंदगी में हर दिन व्यस्तता थी, लेकिन सुकून भी। घर के दूसरे सदस्य, खासकर उसका देवर अर्जुन, उससे बहुत लगाव रखते थे। अर्जुन, जो उम्र में निशा से कुछ साल छोटा था, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। वह हर वक्त चहकता और हंसमुख रहता, पर उसके दिल में कुछ ऐसा था जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। अर्जुन और निशा का रिश्ता एक आदर्श देवर भाभी जैसा था। वे एक दूसरे से हर बात साझा करते। निशा ने अर्जुन को हमेशा अपने छोटे भाई की तरह संभाला, लेकिन अर्जुन के दिल में निशा के लिए भावनाएं कुछ और ही थीं। अर्जुन को पहली बार अपनी भाभी के लिए कुछ अलग महसूस हुआ जब वह बारिश में भीगते हुए खेतों से लौट रही थी। उसकी साड़ी गीली थी और वह बालों को निचोड़ते हुए घर की ओर जा रही थी। उस वक्त अर्जुन उसे देखकर बस मंत्रमुग्ध हो गया। उसके मन में सवाल उठा, यह क्या हो रहा है मुझे? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन भावनाएं काबू से बाहर थीं। एक दिन राजेश का फोन आया कि वह इस बार छुट्टी पर नहीं आ पाएगा। निशा ने इसे सहजता से लिया, लेकिन अर्जुन ने देखा कि वह भीतर से उदास थी। उसने भाभी को खुश रखने की ठानी। वह छोटी छोटी बातों से उसे हंसाने की कोशिश करता। कभी खेतों से फूल लाकर देता, तो कभी उसे चाय बनाकर परोसता। निशा को अर्जुन की यह मासूमियत बहुत भाती, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि अर्जुन की यह मासूमियत धीरे धीरे गहरे प्यार में बदल रही थी। अर्जुन अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाता। वह जानता था कि यह सही नहीं है, लेकिन उसकी भावनाएं उसे कचोटती रहती। एक दिन उसने खुद को रोक नहीं पाया और अपने दोस्त रवि से अपनी भावनाओं का जिक्र किया। रवि ने उसे समझाया, अर्जुन, ये जो तू महसूस कर रहा है, वह तेरा भ्रम है। निशा भाभी तेरे बड़े भाई की पत्नी है। उनकी इज्जत करना तेरा फर्ज है। तू अपने दिल पर काबू कर। अर्जुन ने दोस्त की बात मानी और निशा से दूर रहने की कोशिश की। लेकिन जितना वह दूर जाने की कोशिश करता, उतना ही उसके दिल की भावनाएं बढ़ती जाती। एक शाम निशा को बुखार हो गया। घर में और कोई नहीं था। अर्जुन ने उसकी देखभाल की। उसने निशा के लिए खाना बनाया और उसकी दवा का ध्यान रखा। निशा ने उस रात पहली बार अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी गहराई देखी। वह समझ गई कि अर्जुन के मन में कुछ है। निशा ने सुबह होते ही उससे पूछा, अर्जुन, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? अर्जुन ने पहले इनकार किया, लेकिन फिर उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, भाभी, मैं जानता हूँ कि यह गलत है, लेकिन मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकता। मैं आपसे प्यार करता हूँ। निशा ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने अर्जुन को समझाया, अर्जुन, ये भावनाएं इंसान के बस में नहीं होती, लेकिन रिश्तों की मर्यादा रखना हमारा फर्ज है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम्हारे ये जज्बात गलत नहीं हैं, लेकिन हमें इन्हें संभालना होगा। अर्जुन ने निशा की बात समझी। उसने अपने प्यार को दिल में ही दफन कर दिया और खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया। निशा ने उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि उसने कोई गलती की है। उसने हमेशा उसकी भावनाओं का सम्मान किया। वक्त बीतता गया। अर्जुन ने पढ़ाई पूरी की और एक दिन शहर चला गया। निशा के दिल में अर्जुन के लिए सम्मान और स्नेह हमेशा बना रहा, लेकिन उनका रिश्ता वही रहा जो होना चाहिए था। ये कहानी सिर्फ एक तरफा प्यार की नहीं, बल्कि रिश्तों की मर्यादा और मानवीय भावनाओं की जटिलता की है। इस रिश्ते में प्यार था, पर जिम्मेदारी भी। और यही इस कहानी को खूबसूरत और दिल को छू लेने